हेलो एवरीवन, बाबर सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आइए दोस्तों, हम लोग एक नया टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं धीरे धीरे। आज मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये चीज़ जिस बच्चों को मैथमेटिक्स में नहीं आता है तो समझ लीजिए वो कई अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स और कई अच्छे अच्छे क्वेश्चन को वो आसानी तरीके से आसान मेथड से नहीं बना पाएगा भाई। तो इसलिए वो क्या सबसे बेस्ट चीज़ है मैथमेटिक्स का, वो क्या है, वो यहाँ पे है ग्राफ ऑफ फंक्शन। यानी कि सबसे ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, कैसे ग्राफ के द्वारा हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट पड़ा है जो हमको ग्राफ पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। देखिए होता है क्या कि मैथमेटिक्स का दो अप्रोच होता है। एक होता है कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप उसको सॉल्व कीजिएगा, और दूसरा होता है ग्राफिकल एनालिटिक्स के बेसिस पे आपको सॉल्व करना होता है। ग्राफिकल एनालिटिक्स जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और आपको सब कुछ एज इट इज दिखेगा और उसको सॉल्व कीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे आपको मैथमेटिक्स में जो बिना ग्राफ के आप सोल्व नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व 12th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है मेरे भाई, तो उसको जानते क्या करते हैं दोस्तों। तो उसमें क्या होता है, एरिया अंडर कर्व में आपको सबसे पहले एरिया अंडर कर्व, इसका आप पता ही चल रहा है कि एरिया निकालना किसी कर्व का गिवन कर्व पे, तो सबसे पहले उस कर्व का ग्राफ बनाइएगा, तब ना आपको समझ में आएगा कि किस पार्ट का हमको एरिया निकालना है, किस सेक्टर का वो बोल रहा है एरिया निकालने के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है ग्राफ। तो इसलिए हम मैथमेटिक्स में आपको सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ाए थे लिमिट्स, और उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन, बेसिक प्रिंसिपल था लॉगरिथमिक फंक्शन का। उसके बाद आ रहे हैं हम लोग ग्राफिकल अप्रोच की तरफ, क्योंकि आपको हम सबसे भयानक चीज पढ़ाने वाले हैं। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो है कैलकुलस, और कैलकुलस में हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सोल्व करेंगे जो कि ग्राफ के मदद से हम यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। देखिए दोनों मेथड बताएंगे, ग्राफिकल अप्रोच भी बताएंगे और मैथमेटिकल अप्रोच भी बताएंगे। और उसमें देखिएगा आपको ग्राफिकल अप्रोच बहुत ज्यादा फीलिंग्स आएगा भाई। उसमें आपको दिखेगा कि हाँ यार एकदम ग्राफ से एकदम हूबहू हमको दिख रहा है, फीलिंग्स हो रहा है कि कैसे कैसे ग्राफ कट करके कितना सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है, कितना क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब चीज आपको दिखाया जाएगा उसमें। तो आइए भाई, आइए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं ग्राफ के बारे में। हम आपको ग्राफ में क्या क्या पढ़ाएंगे। इतना बड़ा कैलकुलस है 11th 12th का, हालांकि 11th 12th का दोनों पोर्शन हम कवर करेंगे इस ग्राफिकल अप्रोच में। ग्राफ के थ्रू ग्राफ को हम बताएंगे इसमें 11th 12th का दोनों पार्ट। और ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत अच्छा बच्चा जितना जो कि पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट होता है, उसके बावजूद भी उनको ग्राफ सही से अप्रोच करने नहीं आता है। और आपको बाबर सर इतना बेहतरीन तरीके से ग्राफ बताएगा क्योंकि आपको फीलिंग्स आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों हम बहुत सारा क्वेश्चन ग्राफ की मदद से बना देते थे, और वो होता क्या है कि वो आसान होता था। हमको लगता था कि यार ग्राफ से अप्रोच फीलिंग से बहुत अच्छा आ रहा और एकदम आसानी से बना भी दे रहे हैं। तो ये ग्राफिकल मेथड और ये ग्राफिकल अप्रोच हम खुद अपने मतलब कि अपने से पढ़ के सीखे थे। सर आपको कोई लेक्चर कहीं बड़े कोचिंग में जाएगा, साइड से ग्राफ नहीं पढ़ाएगा सर जी, क्योंकि ग्राफ इसलिए नहीं पढ़ाता यार, उसमें टाइम चाहिए, और वहां पे तो हर बच्चों के लिए टाइम लिमिटेड होता है। वहां पे कोचिंग वाला को इतना ने पढ़ाना होता है, या किसी भी इंडिविजुअल में इतना ने पढ़ाना होता है कि वो क्या क्या पढ़ाए। तो इसलिए कुछ ऐसे पार्ट्स को वो स्किप कर देते सर। लेकिन हम आपसे एक चीज भी स्किप नहीं करेंगे, जो आपके जेईई में सिलेबस है, जेईई एडवांस, जेईई मेंस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, वो एक एक चीज आपको डिटेल में बताएंगे सर जी। यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन है ग्राफ का, और ग्राफ में सबसे पहले आ गया फंक्शन। सपोज मेरे पास कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा, लेट्स से गिवन दैट एनी फंक्शन, यहाँ पे गिवन फंक्शन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे सर। तो आप बोलिएगा सर फंक्शन को आप दो पार्ट में क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पार्ट वाइज फंक्शन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला वो आपका होगा, फंक्शन को डिवाइड किया अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरा है ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन। हम आपको बीच में जब ट्रिगोमेट्रिक जब लिमिट पढ़ा रहे थे ना सर, तो वहां पे आपको बताए थे ट्रांसकेंडल फंक्शन के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। वो दिन आ गया सर जी यहाँ पे, क्योंकि अब ये वो दिन आया है जो आपको जो कुछ ये ऐसा चीज आपको हम पढ़ा रहे हैं जो कोई मास्टर नहीं पढ़ाएगा।
इंडिविजुअल मास्टर की औकात नहीं है सर जी ऐसे पढ़ाने की, बता देते हैं ये। और ये चीज़ हम अपने खुद से मेहनत करके ये सीखे हैं और इसको जो हम सीखे हैं वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो फंक्शन को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया मेरे भाई। यहाँ पे देखिए अलजेब्रिक फंक्शन एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। और देखिए अलजेब्रिक फंक्शन को हम लोग फर्दर क्लासिफाई किए हैं कितने पार्ट्स में, वो है 4 पार्ट्स। वो 4 पार्ट्स क्या क्या है भाई? सबसे पहला पॉलिनोमियल फंक्शन। तो जब पॉलिनोमियल फंक्शन आपको पढ़ाएंगे तो पॉलिनोमियल फंक्शन को फर्दर क्लासिफाई करेंगे क्या, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन, इस तरह से हम पॉलिनोमियल्स को अगेन फर्दर डिवाइड करेंगे और उसके बाद सबका ग्राफ बनाएंगे डिटेल में। पहले लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन पॉलिनोमियल का, उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल का, फिर कोई भी जनरल पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे हम सोचेंगे, कितना क्या होगा, रूट्स क्या होगा, उसका डिग्री कैसा होगा, ये कैसे होगा, मतलब कि कैसे उसका सॉल्यूशन होगा, रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा, सब ग्राफ के थ्रू आपको बताया जाएगा सर। इतना चीज ग्राफ में आप पढ़ाएंगे कि ग्राफ से ही आपको मैथमेटिक्स में एकदम इंटरेस्ट जग जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा, आपको लगेगा हाँ ये एक्चुअली मैथ पढ़ रहे हैं सर। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट होगा दोस्तों, आप मेरा नोट्स जरूर बनाइएगा। जब तक नोट्स नहीं बनाइएगा सर हवा में नहीं सीख पाइएगा। चाहे आप किसी भी अच्छे से अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में कहीं भी पढ़ते हैं या यूट्यूब में पढ़ते हैं, आप सबसे पहले चुपचाप नोट्स बनाइए और नोट्स को रिवीजन कीजिए। जितना रिवीजन कीजिएगा उतना माइंड में आपके वो चीज़ सेट होगा, उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए हम आपको बोलते हैं रिवीजन जरूरी है सर जी। जाहिर सी बात है यार, हमको कुछ याद रहेगा तभी तो हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में कुछ बनाएंगे। मान लीजिए सपोज मेरे पास हम बनाए खूब है, ठीक है, कुछ भी याद नहीं है, तो अचानक वहाँ पे डेरिवेशन तो नहीं, कुछ चीज़ें होता है याद करने के लिए होता है। बार बार आप लगे रहिएगा, बार बार उसी को प्रैक्टिस करिएगा ना सर, माइंड में इस तरह सेटिंग हो जाएगा ना कि आप भी बोलिएगा हाँ एकदम मेरे मन में जाग रहा है, जैसे क्वेश्चन धड़ाक से बना देंगे एकदम। तो हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन को 4 पार्ट्स में बांटे हैं। सबसे पहला पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को हम क्लासिफाई करेंगे, आपको बताएं। दूसरा है रैशनल फंक्शन, रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन, आप ऐसे पूरा नाम लिख सकते हैं, हम देखिए शॉर्ट में लिखे, इसको बोलना चाहिए तो पॉलिनोमियल अलजेब्रिक फंक्शन। और इसके बाद रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन, रैशनल फंक्शन होगा कि 1/, रैशनल फंक्शन उसको बोलेंगे जो इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p q आर इन इंटीजर। ये रैशनल नंबर का आ गया डेफिनेशन। लेकिन रैशनल फंक्शन क्या होगा कि अपर पार्ट में भी वेरिएबल एंड कांस्टेंट, लोअर पार्ट में भी वेरिएबल कांस्टेंट, इसमें होगा p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, लेकिन वो वेरिएबल फंक्शन होगा वहां पे। अब वो p भी वेरिएबल हो, q भी वेरिएबल, इस तरह से रैशनल फंक्शन का हम लोग ग्राफ बनाएंगे। और जब ग्राफ बनाएंगे सर आपको फीलिंग्स आएगा, क्योंकि रैशनल फंक्शन का बहुत बच्चे को ग्राफ नहीं आता है और किसी को आने भी नहीं जा रहा है, ग्राफ एकदम नहीं आता है। सो हाँ पूरा पढ़ लेता है, उसके बाद भी उसको ग्राफ का कुछ फीलिंग्स नहीं आता। लेकिन हम आपको एक एक चीज डिट्टो बताएंगे। उसके बाद है इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल फंक्शन। इर्रेशनल फंक्शन का ग्राफ बताएंगे सर जी। आप बोलिएगा सर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बता दिया, पैराबोला होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस ओ स्ट्रेट लाइन होता है, वो सब ग्राफ तो बना दीजिएगा। लेकिन और मान लिया रैशनल नंबर का ग्राफ कैसे बनाइएगा? फिर इर्रेशनल नंबर, अरे वाह नहीं सॉरी, इर्रेशनल फंक्शन का ग्राफ कैसे, जैसे कि x पे पावर 1/3 का ग्राफ कैसा होगा, x पे पावर 1/2 यानी कि रूट x का ग्राफ कैसा होगा, रूट x - 2 का ग्राफ कैसा होगा। ये तो हम पढ़े नहीं किया कभी जिंदगी में। तो यहाँ पे हम सब कुछ आपको बताएंगे भाई, सोचना नहीं है, डरना नहीं है, एकदम ताल में ताल मिला के चलेंगे हम लोग, एक एक चीज बताने वाले हैं। और आता है अलजेब्रिक फंक्शन का चौथा नंबर, पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज अलजेब्रिक फंक्शन। देखिए पीस वाइज अलजेब्रिक फंक्शन होता है क्या, पीस मतलब छोटा छोटा टुकड़ा हो जाता है ना, लगता है ना कि पीस वाइज। तो यहाँ पे पीस वाइज फंक्शन को हम लोग फर्दर क्लासिफाई कर दिए, कितने 5 पार्ट में। अरे बाप रे बाप, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राफ तो कोई आज तक देखा ही नहीं होगा। हमको तो लगता है, देखिए जेई में कई कंपटीशन, जेई में तैयारी बहुत अच्छा बच्चा करता है, लेकिन ग्राफ के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। इतना हम लिख के दे देंगे सर जी, क्योंकि कोई नहीं पढ़ाता भाई, उसको फुर्सत कहाँ है पूरा सिलेबस खत्म करने से, वो इतना डिटेल में कहाँ से जाएगा। लेकिन आपके बाबर सर है सर, मैथमेटिक्स में विद्वान, आपको एक एक चीज बताएगा आपको, ये आप एकदम डॉट मत रखिएगा। तो यहाँ पे पीस वाइज फंक्शन को क्या किया गया है, सबसे पहला में बांटा गया मॉडुलस फंक्शन।
मॉडुलस फंक्शन का नाम सब, मॉडुलस का नाम सब बच्चा सुना है, लेकिन मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है सर, उसका रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा, वो कैसे, किसके अबाउट सिमेट्री होता है, तो कैसे ग्राफ बनेगा सर, वो सब चीज आपको बताया जाएगा मेरे भाई। टेंशन नहीं लेने का, बाबर सर आ गया है आपके पास, यूट्यूब में धमाल मचा देंगे एकदम सर जी। दूसरा है सिग्नम फंक्शन, कई बच्चे तो सिग्नम का नाम ही ना सुना हो, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे सिग्नम फंक्शन, देखिएगा कितना मजा आएगा पढ़ाने में। एक्चुअली सिग्नम फंक्शन का ग्राफ जो होता है ना कांस्टेंट होता है, x ग्रेटर देन 0, सॉरी x ग्रेटर देन 1 पे, नहीं 0 पे होता है वेरिएशन, x ग्रेटर देन 0 पे ग्राफ इधर राइट साइड, x लेस देन 0 पे ग्राफ इधर लेफ्ट साइड, x इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा ग्राफ आपका 0 होगा। लेकिन 1 यूनिट ऊपर 1 यूनिट नीचे वो सब पूरा बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, अभी तो इंट्रोडक्शन करा रहे हैं ग्राफ का यार, हड़बड़ा रहे क्यों, आपको पूरा बताने वाले हैं, टेंशन क्यों, सब तो आप ही लोग के लिए किया जा रहा है ना ये सब चीज़, हम अपने लिए थोड़ा ना भाई, हमको जो पढ़ना था पढ़ लिया, आप तो आपको सिखाना है, कैसे कैसे सिखाएंगे, कैसे आपके माइंड में सेट करेंगे, फिर कैसे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उसको बम फोड़ के क्वेश्चन बनाएंगे एकदम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ। बच्चा किसी भी कंपटीशन की तैयारी करेगा, जो मेरा मैथमेटिक्स पढ़ेगा 11-12 से रिलेटेड उसका अगर क्वेश्चन आ गया तो वो बच्चा क्वेश्चन को नहीं छोड़ पाएगा, एकदम 100% है कि वो बना देगा। तो पीस वाइज फंक्शन को सिग्नम फंक्शन में हम लोग क्लासिफाई किया। तीसरा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जब आपको ट्रिगोमेट्रिक लिमिट पढ़ा रहे थे वहां पे पढ़ाए थे आपको, सॉरी लिमिट जब पढ़ा रहे थे वहां पे आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्वेश्चन आ गया था। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अब यहां पे ग्राफ दिखाया जाएगा, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसको शॉर्ट में लिखा जाता है क्या GIF। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा आपको कैसे कैसे वहाँ पे। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है ना, इंटीजर पॉइंट पे वो ब्रेक करता है, और इसको पीस वाइज फंक्शन भी बोला जाता है, स्टेप अप भी बोला जाता है, लैडर की तरह सीढ़ी पे हम लोग एक स्टेप ऐसे चढ़ते दाएं 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 ऐसे ऐसे सीढ़ी की तरह वो ग्राफ बनेगा, आपको दिखाएंगे तो मजा आएगा। दूसरा है उसी का ये बोल रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, उसके बाद था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का उसका सिंबल कैसा होगा, उसका रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा। फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज 0 से 1 के बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में ही वेरीज करेगा फ्रैक्शनल पार्ट, और उसका मैक्सिमम ऑल ऑफ सम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू 1। 1 से कभी ज्यादा नहीं होगा, 1 हो जाएगा लेकिन ज्यादा कभी नहीं हो सकता सर। तो इसका ग्राफ बनाएंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का। उसके बाद में है लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ये हम लिख के दे देंगे, 99.999% बच्चों को पता नहीं होता लीस्ट इंटीजर फंक्शन, लेकिन हम आपको क्या करेंगे यहाँ पे बताएंगे दोस्तों, टेंशन नहीं लीजिए क्योंकि बाबर सर आ गया, समझिए ना। क्योंकि जब हम ऐसे, जैसे कि मेरा जो बच्चा, आप लोग अपने दोस्तों को भी बता जाइएगा कि यार हम YouTube में यहाँ से पढ़ रहे हैं, ऐसा ऐसा कंटेंट रखेंगे ना, आप सब कोचिंग वाला जो देखेगा ना तो चकरा जाएगा कि बच्चा रियल में क्यों है, इसको क्यों इतना एकदम रियलिटी में पढ़ा रहा है, एकदम पूरा एकदम एज इट इज सब कुछ ओपन करके एकदम पढ़ा रहा है, पूरा कोचिंग का चीज़ मटेरियल सब कुछ एज इट इज पढ़ा रहा है। तो सर यहाँ पे तो भयंकर चीज़ है। तो आप ये मान लीजिए कि आप भी किसी भयंकर कोचिंग से कम नहीं पढ़ रहे, यहाँ पे एकदम जो टॉप लेवल का कोचिंग होगा, कोटा का 1 नंबर, वहीं का स्टूडेंट है। हम भी वहाँ पे अच्छे खासे पोजीशन पे थे सर। 11th में हमेशा मैथ में मेरा रैंक 1 ही आता था, पूरे 11th में आया था। और 12th में, चूंकि 12th में तो भयानक वाला स्टूडेंट को साथ, हालांकि बैच बदले हुआ तो मेरा 11 बैच लग गया था, तो उसमें बढ़िया बैच हो गया, तो फिर वहाँ पे भी मैथ में हम हीरो थे। तो आपको भी हीरो बना देंगे, आपको टेंशन नहीं लेने का। अब ये हो गया क्लासिफिकेशन था अलजेब्रिक फंक्शन का पूरा पार्ट। अब यहाँ पे आते हैं ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन के बारे में। आखिर ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन किसको बोलते, जानते क्या होता है? इसमें अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन इस तरह का मिला दिया जाएगा फंक्शन को, उसमें ये होगा। इसमें क्या क्या आता है ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन में, देखिए सबसे पहला पढ़ेंगे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहला इसमें पढ़िएगा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। दूसरा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन में सबसे पहला क्या आपको बोले भाई? ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। दूसरा क्या बोले? एक्सपोनेंशियल। तीसरा आपको लॉगरिथमिक का एकदम महान व्यक्ति बना चुके हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन आपको पढ़ाया, ग्राफ भी बताया, फिर भी यहाँ पे आ गया तो मेंशन करेंगे क्योंकि हम लोग स्टेप बाय पढ़ने वाले हैं एकदम बढ़िया से डिटेल में, डिट्टो।
और उसके बाद चौथा है ज्योमेट्रिकल कर्व। ज्योमेट्रिकल कर्व कैसा होगा, क्या होगा, नहीं होगा, वो भी बताया जाएगा। ऐसा ऐसा ग्राफ बता देंगे ना सर कि आप भी चकरा जाइए, लेकिन आपको चकराने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा एकदम बिल्ड। बोलिएगा हाँ सर ये बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में। ओरिजिनली आप बोलिएगा कि हाँ मैथमेटिक्स में हमको बहुत मन लग रहा था, जबकि मेरा सबसे बेकार था मैथमेटिक्स, लेकिन आपका सबसे फेवरेट बना देंगे मैथमेटिक्स। उसके बाद में दिया हुआ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, आपका 12th क्लास में ITF, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ITF, ये 12th क्लास में आपको पढ़ने का एक फुल चैप्टर है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसमें बहुत सारा फार्मूला हम भी पढ़ाएंगे आपको, टेंशन ना लीजिए। तो इस सब में ये था इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ, ग्राफ का इंट्रोडक्शन था मेरे भाई। और उसके बाद में अब हम लोग धीरे धीरे ब्रीफली समझते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्राइक फंक्शन के बारे में। अलजेब्राइक में भी सबसे पहले पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन का कुछ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। हाँ ये दोस्तों हम लोग सबसे पहले आपको ग्राफ के बारे में जो इंट्रोडक्शन दिए थे अभी उसके बारे में हम लोग पॉलिनोमियल ग्राफ पढ़ते, पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ पढ़ते हैं। और पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले यहाँ पे पॉलिनोमियल देकर डैश रखा है। पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं, क्या है, वो सब आप लोग जानते हैं सर। अब देखिए यहाँ पे आपको बता दें लीनियर पॉलिनोमियल, हम लीनियर पॉलिनोमियल का यहाँ पे आपको ग्राफ बताएंगे। y = ax + b, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, या mx + c। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पे y = लिखा हुआ है mx + c, ये जनरल फॉर्म हो गया, ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये आपका m स्लोप रिप्रेजेंट करेगा ऑफ दैट लाइन, c इज अ कांस्टेंट मतलब इंटरसेप्ट, x y यूनिट अप या y यूनिट डाउन, यही हो सकता है। अगर c को वैल्यू 0 कर दिया तो स्ट्रेट लाइन जानते हैं आपका ओरिजिन से पास करेगा। तो सबसे पहला इसमें सबसे पहला केस आपका हो जाएगा। सपोज पहला केस हो जाएगा, अगर मान लिया m इज ग्रेटर देन 0 और c ग्रेटर देन 0 हो गया, अगर m भी पॉजिटिव है और c भी पॉजिटिव है, उस केस में आपका ग्राफ कैसा बनेगा मेरे दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो आपका ग्राफ ऐसा बन जाएगा। स्ट्रेट लाइन इस तरह से मूव करेगा, आप कह सकते हैं हाँ मूविंग का सिंबल दे सकते हैं। ये है आपका y = mx + c, वेयर इन दिस केस the m of that slope m is that line is greater than 0, slope of that line is positive। यहाँ से यहाँ तक का ये जो इंटरसेप्ट आया ना, यहाँ से यहाँ तक का ये हो जाएगा c, ये c यूनिट ऊपर है और इसका ग्राफ का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। ये पहला स्टेप हो गया। और इसके बाद दूसरा स्टेप देखते हैं दोस्तों, when m is greater than 0 but c is negative, इस केस में ग्राफ कैसे हम लोग का स्ट्रेट लाइन पास करेगा देख लीजिए। यहाँ पे अगर m अभी भी m जैसे कि पॉजिटिव है, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब x एक्सिस एंड y एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप जानते होंगे सर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, हम लोग के सिलेबस में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ही पढ़ने का। ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके हायर स्टडी में होगा फॉर ग्रेजुएशन या BSc MSc जो भी बोलते हैं, जो मैथमेटिक्स से बच्चा पढ़ेगा तो वो वहाँ पे हायर एजुकेशन में आपको ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ने का होगा। क्या ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि x एक्सिस y एक्सिस समय एंगल पे रहेगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि अब ग्राफ जो बनाना है m इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब ग्राफ का जो नेचर होगा वो ऐसा ही होगा, इसी स्ट्रक्चर का होगा। लेकिन c उस केस में नेगेटिव है। अभी यहाँ पे c y यूनिट अप यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर कट किया था, वही ग्राफ नीचे कट करेगा, ग्राफ का नेचर सेम रहेगा। तो इस तरह से आपका ग्राफ नीचे से पार हो जाएगा, इस तरह से यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का कितना c यूनिट हो गया आपका लेंथ। और ये m इज ग्रेटर देन 0, स्लोप होता है m इस लाइन का स्लोप हो गया। तो इस केस में ऐसा ग्राफ आ गया। और नंबर तीसरा ग्राफ देख लीजिए, अगर m इज नेगेटिव c इज पॉजिटिव। अब क्या किया है, m को नेगेटिव किए c को पॉजिटिव किए, उस केस में आपका ग्राफ कैसा आ जाएगा भाई देख लीजिए यहाँ पे।
तो इस केस में ग्राफ आपका ऐसा आएगा। यहाँ पे हो गया, इसमें m क्या है, नेगेटिव है, और यहाँ से यहाँ तक का c क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ से यहाँ तक का c पॉजिटिव यूनिट हो गया। अब चौथा केस आपका आ जाएगा क्या, मान लिया जाए m भी नेगेटिव हो और c भी नेगेटिव हो, दोनों का दोनों नेगेटिव आएगा, तो भाई क्या होगा इस केस में, ग्राफ कैसा होगा, हमको लगता है आप बता दीजिएगा, बताइए। तो ये ग्राफ बहुत सिंपल है, स्ट्रेट लाइन तो अगेन आएगा क्योंकि ये आपको स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन दे रखा है। तो इस केस में ग्राफ जो जाएगा ये ऐसे जाएगा सर, इस तरह से आपका यहाँ से m भी नेगेटिव है, इस केस का स्लोप नेगेटिव है इस लाइन का, और ये नेगेटिव y एक्सिस से c यूनिट कट किया है, यहाँ पे x एक्सिस हो, यहाँ y एक्सिस हो जाएगा। इस तरह से देखिए बहुत ही सिंपल बेसिक ये इक्वेशन हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला ग्राफ में आइए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ जो बताए हैं व्हेन m इज पॉजिटिव एंड, तो इस तरह दोस्तों हम लोग आज ग्राफ का बेसिक इन्फॉर्मेशन लिए और कुछ लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ देखे स्ट्रेट लाइन का। अभी इसका और ग्राफ बताना बाकी है दोस्तों, और यहाँ पे हम आपको डिटेल में अगले क्लास में बताएंगे, इसका कुछ स्ट्रेट लाइन का ही ग्राफ आपको बताएंगे। लीनियर पॉलिनोमियल का ऑलवेज ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, तो उसके बाद में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।